हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नवीन तिवारी। आज हम क्लास 8th के रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 8B है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। जो 5th तक के क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए थे, 5th तक की वीडियो डाल दी थी। आज मैं 6 से आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, when 125 is subtracted from a numbers, it reduced to its 37.5%. What is 25% of its number? देखिए क्वेश्चन जो है आपको मैथ्स में एक तारीफ की बात यह, क्वेश्चन को पढ़ के यदि किसी को क्वेश्चन का आशय स्पष्ट करना आगे तो क्वेश्चन खुद ही कर सकता है। सारी चीजें तो क्वेश्चन वाला बताता ही है, क्या करना है हमें, क्या करना है उस चीज को अप्लाई कर देनी है बस, और करना कुछ नहीं है। जिसको ये चीज समझ में आ जाए वो बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकता है। अब कह रहा है व्हेन 125 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, तो मैथ्स में जो चीज हमें पता नहीं होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट नंबर बी इक्वल टू फ्रॉम अ नंबर, लेट नंबर b इक्वल टू एक्स। हमने उस नंबर को x मान लिया जो कि हमें फाइंड करना है, तो नंबर को हमने x मान लिया। अब व्हेन 125 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, इट रिड्यूस टू इट्स 37.5%। तो 37.5% रिड्यूस हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, 125 is subtracted from the number, तो नंबर क्या हो रहा है, नंबर आपका 37.5% रिड्यूस हो जा रहा है। नंबर रिड्यूस टू इट्स 37.5%। अब आपको ये चीज जो है अप्लाई कर देनी है बस। इस इक्वेशंस को हम जो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर देंगे, आंसर में इस चीज को अप्लाई कर देंगे। तो आंसर में यदि हम अप्लाई करें 125 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इज x, तो x में से क्या करेंगे, x माइनस 125 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर से 125 सब्सट्रैक्ट करने पर, तो 125 सब्सट्रैक्ट कर दिया, देन जो आपका नंबर बना वो क्या होता है, नंबर रिड्यूस टू इट्स 37.5% रिड्यूस हो जाता है। तो ये x का 37.5% के इक्वल हो जाता है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 125 इज इक्वल टू 37.5 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज में जैसे किसी का भी परसेंटेज निकलता है डिवाइडेड बाई 100 लिखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इधर ले आइए या इसको इधर ला सकते हैं। 37.5 अपॉन 100 x माइनस x माइनस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 125 के इक्वल। जैसे ये चीज आपकी इधर आएगी इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तो जो प्लस साइन होता है माइनस हो जाता है, और ये माइनस यदि राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 100 आपने एलसीएम ले लिया, तो 100x माइनस 37.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। नाउ 100x में से आप, बहुत से बच्चों को पॉइंट का माइनस करना भी नहीं आता, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। पॉइंट का जो माइनस होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के होता है। 100.0 कर लीजिए आप, और 37.5 ऐसे करेंगे माइनस। पॉइंट कहां पर रखना है बच्चों को पता नहीं चलता। 10 में से 5 गया 5, 9, 2 एंड 62, ये आपका आएगा 62.5। 62.5 x इज इक्वल टू, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 100 एंड x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 62.5।
अब देखिए यदि पॉइंट आप यहाँ से हटाएंगे, डिनोमिनेटर से पॉइंट हटेगा, तो यहाँ पर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं और इसका पॉइंट आपके हाथ से हटा सकते हैं। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25 एंड 5 से इसको काट देते हैं 200। देखिए बहुत नंबर, बढ़िया नंबर मिल गया है, सेम नंबर आपका कट हो जाएगा तो 200। तो आपका नंबर क्या आएगा 200। अब इस नंबर का हमें क्या करना है, 25% निकालना है। सो 25% ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 25% आप निकालेंगे तो 200 का कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो हेंस इसका जो आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 15%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम। ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेट क्वेश्चन नंबर 7, इनकम ऑफ ए पर्सन बी इक्वल टू एक्स। मैथ्स में जो चीज पता नहीं होती है उसको लेट कर लिया जाता है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, जब उसकी 75% स्पेंड कर देता है, अपनी इनकम का स्पेंड कर रहा है, स्पेंड करता है आपका 75%, मतलब 100 में से 75 रुपीज वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब 25 रुपया सेव कर रहा है। तो स्पेंड कितना हो गया, एक्स का आप 75% निकालेंगे, 100 का तो 75% 75 हुआ ना, तो x का तो निकालना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई 75/100। आप इसको काट दीजिए, 25 से भी काट सकते हैं, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो ये आपका आ जाएगा 3x/4, उसका क्या हो गया, स्पेंड। आप इसका इतना स्पेंड कर दिया तो सेविंग कितनी हुई, सेविंग हमारी सेविंग हो जाएगी, जैसे टोटल इनकम x है, इसमें से 3x/4 हमने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो इसका मतलब टोटल इनकम में से स्पेंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग। तो x/4 उसकी सेविंग होगी। ठीक है, एट फर्स्ट if his incomes increase by 20% and now income increase, इनकम बढ़ गई है उसकी, इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसकी इनकम बढ़ गई है। पहले उसकी इनकम एट फर्स्ट कितनी थी, एट फर्स्ट इनकम इज इक्वल टू, एट फर्स्ट इनकम ऑफ ए पर्सन बी इक्वल टू एक्स। अब नाउ इनकम इंक्रीज बाय 20%, 20% इसका बढ़ जाएगा जो फर्स्ट थी, तो इनकम अब हो जाएगी एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई, मतलब एक्स तो होगा, इसका 20% इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 5 जा 10, 5x 6x/5। ये आपकी इनकम अब कितनी होगी, 6x/5 इनकी इसकी इनकम होगी। If his income increased by 20%, expenses increased by 15%, and expenses भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ये भी इंक्रीज हो गए, expenses increase, expenses increases by 15%। इनकम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ा दिया,
खर्चा किस हिसाब से बढ़ा, 3x अपॉन, ऐसे आप खर्चे का निकालेंगे 14, इतना तो था ही पहले, इतना बढ़ गया है, तो 3x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 15 अपॉन 100, इसका एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया है, तो ये आपका आ जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 45x अपॉन 100। 5 से इसको काट दें, 5 9 जा 45, 5 9x अपॉन 20, एंड इसका एलसीएम ले लीजिए 15x प्लस 9x, 24x अपॉन 20, 6x अपॉन 5, ये आपका आ जाएगा 6x अपॉन 5। अब आप क्या करेंगे इसमें आगे, जरा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, इसको जरा सा फिर से देखते हैं। 15% यहां पर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो 3x अपॉन 4, इसका 15% इंक्रीज, 3x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। 5 से इसको काट दिया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, ये आपका आ जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 80 आएगा। अब आपका 80 इसका एलसीएम हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 60x प्लस 9x, ये आपका हो जाएगा 69x अपॉन 80। अब एक्सपेंसेस इसके इंक्रीज ये होगी, एक्सपेंसेस क्या हो गए, ये होगी। अब आपको बताना है इंक्रीज, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो अब आप सेविंग निकालिए, सेविंग कैसे निकालेंगे, अब इंक्रीज आपका ये हो गया, सेविंग आप कैसे निकालोगे, सेविंग आपका हो जाएगा, इनकम कितनी होगी, अब इनकम ये होगी थी 6x अपॉन 5, एंड एक्सपेंसेस क्या है, ये है, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, 6x अपॉन 5 माइनस 69x अपॉन 80, 80 जैसे कि आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 96x माइनस 69x, तो इसमें से माइनस कर दिया 27x अपॉन 80, ये हमारी आप क्या होगी, सेविंग होगी 27x अपॉन 80। अब देखिए यहां पर सेविंग इंक्रीज हो जाएगा, सेविंग इंक्रीज कितनी हो जाएगी, 27x अपॉन 80। अब सेविंग ये हो रही है, पहले सेविंग क्या हो रही थी, x/4, पहले सेविंग क्या हो रही थी, x/4, तो इसमें से आप x/4 को माइनस करिए, तो 80, 27x 20x, तो ये आपका आ जाएगा 7x अपॉन 80। तो अब इंक्रीज को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, सेविंग इंक्रीज इन परसेंटेज, तो ये क्या होगा, जितना भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है 7x अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, एट फर्स्ट क्या हुआ था आपका, एट फर्स्ट कितनी थी, x/4 थी सेविंग, x/4, तो आप इसको यहां पर x से x कैंसिल, एंड 0 से 0, 4 से इसको काट दिया 2 टाइम, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35%, तो ये 35% जो है आपकी सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, a shopkeeper first increase the price of an article 25% and then 20%, what is the total percent increase?
लेट एट फर्स्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एट फर्स्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इक्वल टू एक्स। कोई भी आर्टिकल्स है, आर्टिकल मतलब सामान समझ लीजिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, पेंसिल, रबड़ या मेज, कुर्सी, कोई, उसका एट फर्स्ट जो प्राइस है वो है एक्स है। अब उसने क्या करा, इस प्राइस में 25% इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25%, इंक्रीज्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस इक्वल टू 25%। अगर आप इसको x लेंगे तो ये x की जब आप 100 लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी से हो सकता है। आप 100 ले लीजिए, सपोज आप 100 भी मान सकते हैं, 100 में बहुत आसान तरीके से बन सकता है। इंक्रीज्ड प्राइस इक्वल टू 25%, जैसे कोई चीज पहले 100 की थी तो 25% बढ़ गया, 100 में 25% बढ़ना मतलब 100 में 25 बढ़ गया, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया 125। पहले एट फर्स्ट उसका प्राइस 100 रुपीज था, अब उसका 25% यदि इंक्रीज कर दिया प्राइस तो उसका प्राइस कितना हो गया रुपीज 125। उसके बाद फिर अगेन 20% फिर इंक्रीज कर दिया, अगेन दोबारा फिर अगेन इंक्रीज 20% उसने फिर बढ़ा दिया। किसका 20% बढ़ा है 125 का, तो 125 का 20% पड़ेगा तो 125 तो हुआ, लेकिन 20% बढ़ जाएगा, ये इतना, ये हुआ बढ़ गया और ये पहले था, तो अब उसका प्राइस जो हो गया आपका कितना हो गया 150 हो गया। 100 रुपीज की आर्टिकल थी, अब उसका प्राइस हो गया 150, तो कितना बढ़ गया 50 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज, टोटल प्राइस इंक्रीज इज इक्वल टू 150 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹50। अगर इसको परसेंटेज में आप चेंज करोगे इन परसेंटेज तो वही आएगा, क्योंकि हमने 100 ले रखा है तो 100 में वही चीज आएगा। 50 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 50%। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ 2, 2, 3, 6 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी in such a way that A received 25% more than C and C received 25% less than B. What is A shares in the amount? At first इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले B का शेयर मान, जिस पर सब चीज डिपेंड है उसका शेयर मान लीजिए। लेट B शेयर, B शेयर B इक्वल टू X, हमने B का शेयर X मान लिया। नाउ A received 25% more than C, C received 25% less than B। तो अब आप C का शेयर निकाल सकते हैं, शेयर C शेयर इक्वल टू C का जो शेयर है C received 25% लेस देन B, इसका 25% लेस है तो X माइनस X का 25% लेस, मतलब माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ गया x माइनस एक्स अपॉन 4 करेंगे, 4 आपका एलसीएम 4x माइनस एक्स 3x, दिस इज द शेयर ऑफ C, दिस इज द शेयर ऑफ C एंड नाउ शेयर ऑफ B, शेयर ऑफ A, A का शेयर क्या होगा, जो A किस पर डिपेंड है, A received 25% more than C, 25% more than C, C का शेयर प्लस इसका 25%, C का शेयर तो है ही, उसका 25% ग्रेटर है, तो 25 से आप इसको 25 4 जा 100, तो ये आपका आ जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 16,
12x प्लस 3x, तो ये आपका आ गया 15x/16। ए का शेयर कितना आ गया 15x अपॉन, ये ए शेयर हो गया, ये आपका बी का शेयर हो गया, ये आपका सी का शेयर हो गया। इन तीनों का सम, शेयर ऑफ ए बी एंड सी, इन तीनों शेयर्स का सम जो है वो है 2236, उधर रखा 2236। तीनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 15x/16 इक्वल टू 2236। इसके नीचे 1 करके एलसीएम आपका आ जाएगा 16, तो 1 से 16 टाइम 16x, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x एंड 15x इज इक्वल टू 2236। अब इन सबको ऐड कीजिए, 3 एंड 4, 43x/16 इज इक्वल टू 2236। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वल टू में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आपका 43x/16 इज इक्वल टू 2236। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिया है, चलो यहाँ पर दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो 43x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 2236 एंड x इक्वल टू 16 2236 डिवाइडेड बाय 43। आप 43 से इसको काटिए, 43 से आप डिवाइड कर लो कहीं को 43 से, क्योंकि 43 तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर किसी से कट होता नहीं है, स्वयं और अपने अलावा। तो पहले इसमें चले जाएगा 5, ये इससे ये नंबर्स कट जाएगा आपका 52 टाइम्स, एंड x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 52 आप करेंगे 832। तो x इज इक्वल टू 832, 20 शेयर, b का शेयर आपका हो जाएगा 832। अब आपको किसका शेयर, हमें शेयर निकालना है a का शेयर रुपीज। जब आप a का शेयर निकालेंगे, एच शेयर इज इक्वल टू, a का शेयर क्या है आपका बताइए, a का शेयर है हमारा दिस 15x/16। इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी x की, x की वैल्यू कितनी आई 832, 16 5 जा 80, 3 2 780, hence share of is equal to ₹780। ठीक है, that's all, thanks for watching। अब आपके जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपके कितने हो गए थे, ये कौन सा था 9 तो आपके क्वेश्चन हो गए हैं। 10 11 12 13 हो सकता तो इसकी शाम को वीडियो बनाएंगे, बाद में इसको अगले वीडियो में आपको सेंड की जाएगी। थैंक्स।